तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा होशिना काइजुनो 10 से मिलने आता है। तो ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में होशिना काइजुनो 10 से कहता है तो तुम फाइनली जाग गए, और काइजुनो 10 बहुत तेज चिल्लाता है और होशिना कहता है इससे तुम किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे, अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और काइजुनो 10 हंसता है और कहता है कटाना मैन, मुझे पता था तुम दूसरों से अलग हो, काश मैं जीत गया होता और तुम्हें खा लिया होता। और ओकुनो की होशिना को सावधान रहने के लिए कहती है, और फिर होशिना कहता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक काइजू है जिसे हम काइजू नो 9 कहते हैं, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो बोलना शुरू करो। और काइजू नो 10 कहता है ठीक है, अगर तुम चाहो तो वो मेरा क्रिएटर है। और सब लोग हैरान रह जाते हैं, और काइजू नो 10 कहता है पर बदले में मुझे कुछ चाहिए, मुझे इस जगह से बाहर ले जाओ और मेरे साथ लड़ाई करो। और होशिना मना करता है, वो कहता है तुम्हारा कोर बहुत ज्यादा डैमेज है उस स्टेट में रिस्टोर करने के लिए जिसमें तुम लड़ सको। और काइजू नो 10 कहता है मुझे पता है वो मेरा मतलब वो नहीं था, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है मेरी बॉडी को वेपन बनाने के लिए, मुझे एक वेपन बना लो और यूज करो और अपनी बॉडी मुझे दे दो। और मीना कहती है ये काइजू चाहता है हम इसे एक वेपन में बदल दे। और ओकुनुगी कहती है ये खतरनाक है वाइस कैप्टन, एक इंटेलिजेंट काइजू को वेपन बनाने का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हमें ये भी नहीं पता इसका इफेक्ट बिल्डर पर क्या होगा। और काइजू नो 10 कहता है मेरी बैटल तुम्हारे साथ काफी मजेदार थी, एक सपने की तरह। और होशिना कहता है शांत हो जा, मैं तो हद से ज्यादा बोर हो रहा था। और काइजू नो 10 कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मैं भी वहां था, मैं बता सकता हूँ तुम क्लियरली खुद बैटल का मजा ले रहे थे, तुम मेरी तरह हो, तुम समझ सकते हो, मुझे पता है लड़ने की इच्छा हर किसी से, चाहे काइजू हो या इंसान, बस शर्त यह है कि बैटल सच में थ्रिलिंग हो। और होशिना उससे कहता है मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए और यहाँ इंतजार करो। और वो कमरे से बाहर आ जाता है और ओकुनोगी से कहता है इस बंदी का क्या सीन है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, क्यों उसे लड़ाई करना इतना ज्यादा पसंद है, वो मेरे मुंह पे ही चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे अपने वजूद के लिए एक अलग टाइप का खतरा महसूस हुआ और मैं नहीं चाहता उस चीज को अपने ऊपर यूज करना। और ओकुनोगी कहती है मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ, हमें नहीं पता वो क्या प्लान कर रहा है, क्या पता वो सच में आपकी बॉडी पे कब्जा कर ले। और होशिना कहता है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का, अगर ये काम नहीं किया तो शायद मैं मारा जाऊंगा। और फिर वो थोड़ा सोच के कहता है कैप्टन मैं उसकी डील एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ। और मीना कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें डिसाइड करने देती हूँ, मैं हेडक्वार्टर से कह दूंगी हम काइजुनो 10 को वेपन बनाना चाहते हैं। और फिर होशिना काइजुनो 10 से कहता है बोलना शुरू करो। और काइजुनो 10 कहता है तो हमारी डील पक्की है, ठीक है फिर। और तभी होशिना कहता है लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, तुम कंट्रोल में नहीं हो, यहाँ मैं इंचार्ज हूँ। और सीन चेंज होता है, हंसेगा वो सबको बता देता है वाइस कैप्टन होशिना यहाँ आ रहा है एक मीटिंग के लिए डिस्कस करने की काइजुनो 8 के साथ क्या करना है। और काफका सोचने लगता है वाइस कैप्टन होशिना मैं कभी उनसे माफी नहीं मांग पाया अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और हंसेगा वो कहता है तो किधर है नारुमी। और किकोरू कहती है वो अपने साथ प्लेटून लीडर्स को कहीं ले गए। और हंसेगा वो कहता है ये बुरा है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और फिर हंसेगा वो बताता है फर्स्ट और थर्ड डिवीजन दोनों का एरिया टोक्यो है, इसलिए वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से और हमेशा लड़ते रहते हैं अपने टर्फ के लिए, तुम कह सकते हो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। और नारुमी कहता है होशिना तुम्हें किसने बोला तुम मेरी टेरिटरी में आ सकते हो। और होशिना कहता है अरे ये तो कैप्टन नारुमी खुद मुझसे मिलने आ गए। और होशिना कहता है मुझे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्स से परमिशन मिली है, तुम्हारे हेडक्वार्टर के बॉस से। और नारुमी कहता है मैंने इसको हाँ नहीं करा, इस बेस में बैन है बाउल कट्स और नैरो आइज, और तुम्हारे पास वो दोनों है। और होशिना कहता है तुम अब तक गुस्सा हो उस बात पे जब मैंने ट्रेनिंग एक्सरसाइज में तुम्हें हरा दिया था छोटे काइजू को खत्म करने में। और नारुमी को झटका लग जाता है उस बात से, और उसके मेंबर्स कहते हैं तुमने ये क्या किया। और होशिना के मेंबर्स कहते हैं कुछ नहीं। और फिर नारुमी और होशिना की टीम के बंदे आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर नारुमी कहता है बता दो उन्हें दोस्तों, होशिना ने मुझे बस छोटे काजू सेक्शन में हराया था, बाकी सब चीजों का टाइटल मेरे पास है। और तभी होशिना कहता है मैं सोचता था कैप्टन आशिरो के पास लॉन्ग रेंज फायर का टाइटल है। और भाई नारुमी उस बात से बेहोश हो जाता है और उसके मेंबर्स आके उससे ही कहते हैं कैप्टन तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। और नारुमी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बस बात यह है मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हसेगावा उसके सर पे जोर से मारता है और फिर हसेगावा और होशिना ग्रीटिंग्स करते हैं और फिर हसेगावा उन्हें मीटिंग में ले जाता है। और वहाँ सारे डिवीजन के कैप्टन कॉल्स पे होते हैं और बाकी सब मीटिंग में। और फिर इतामी मीटिंग शुरू करता है, वो बताता है कैसे जापान डिफेंस फोर्सेस अपना डिफेंस को मजबूत करेगी काइजुनोइट के अगेंस्ट। तभी सेकंड डिवीजन कैप्टन जूरा इगराशी नारुमी को मीटिंग में यौन करने से मना करती है और नारुमी कहता है मसल ब्रेन ये मेरा राइट है, मैं कभी भी कहीं भी यौन कर सकता हूँ। और मीना जूरा को रोक देती है, वो कहती है नारुमी के लिए न्यू बात नहीं है, ये आदमी काइजू को खत्म करने के अलावा बेकार है। और नारुमी गुस्सा हो जाता है मीना पे। और तभी इतामी सबको शांत रहने के लिए कहता है और होशिना को अपनी रिपोर्ट बताने के लिए कहता है। और होशिना बताता है हमारे पास काइजू 9 की न्यू इन्फॉर्मेशन है, कम शब्दों में बताओ तो काइजू 9 डिजास्टर कोई भी डिवीजन अकेले संभाल नहीं सकता। और नारुमी कहता है सोर्स क्या इन्फॉर्मेशन
डिवीजन का होशिना बताता है काइजू नो टेन जो हमारे पास कस्टडी में है उसने कुछ चौंकाने वाली चीज कही। उसने कहा काइजू नो टेन ने उसे बनाया था और सब हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं काइजू ने 9.0 फोर्टिट्यूड का मॉन्स्टर बनाया और फिर होशिना बताता है काइजू नो 9 पहला काइजू है जिसके पास यह एबिलिटी है कि वो न्यू काइजू बना सकता है और वो भी पावरफुल। और काइजू नो 10 ने ये भी बताया था कि वो बस एक प्रोटोटाइप है, उसको इसलिए बनाया था ताकि वो उसके बाद आने वाले फिनिश्ड वर्जन के साथ लड़ सके। और काइजू नो 10 ने बताया जापान डिफेंस फोर्स के पास 5 पावरफुल काइजू से एक समय पर लड़ने की पावर है और वो नंबर भी गिरकर कम हो जाएगा अगर 9.0 फोर्टिट्यूड के काइजू आएंगे तो। और होशिना कहता है अगर काइजू नो 9 इतना कैपेबल है कि वो पावरफुल काइजू को नंबर्स में इतना ज्यादा क्रिएट कर सकता है तो अगर हम अपनी डिवीजन की बाउंड्रीज के बाहर एक साथ काम नहीं कर सके तो ये देश तबाह हो जाएगा। और सब हैरान रह जाते हैं। तभी ओगाता कहता है मुझे लगता है काइजू नो 10 झूठ बोल रहा है। और होशिना कहता है ये हो सकता है पर रिपोर्ट के हिसाब से न्यू काइजू 2.6 से 4.8 तक हो गए हैं तो ये सच हो सकता है। और होशिना कहता है काफी सारी चीजें हमें नहीं पता कि काइजू इस धरती पर कैसे आए, पर सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग थ्योरी जो कुछ समय पहले मिली वो कहती है काइजू धरती की एनर्जी, टेक्टोनिक फोल्ड्स का इफेक्ट, जियोलॉजिकल मटेरियल, पेड़ पौधे और जानवर की वजह से काइजू इस दुनिया में आए। और हम यकीन करते हैं कि काइजू नो 9 इस चीज में इंटरफेयर कर रहा है न्यू काइजू बनाने के लिए। हसेगावा कहता है कोई इन्फॉर्मेशन है उसकी लोकेशन पे। और ओशिना बताता है वो लगातार फॉर्म और जगह चेंज करता रहता है तो हमें नहीं पता वो अभी कहाँ है, पर अगर इतनी एनर्जी लगती है नंबर्ड काइजू को बनाने के लिए तो ये फिलीपीन और यूरेशियन प्लेट के कनेक्ट पॉइंट के पास कहीं होगा और ये कहीं नीचे है जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकता। और ओगाता कहता है उसको ढूंढने में ही काफी साल लग जाएंगे। और मीना बताती है काइजू नो 10 ने ये भी बताया कि काइजू नो 9 उनकी मेमोरीज देख सकता है जिनको उसने ऑब्जर्व कर लिया है। तो डायरेक्टर जनरल शिनोमिया को ऑब्जर्व करने के बाद उसके पास डिफेंस फोर्स पावर की सारी नॉलेज होगी। और ओशिना कहता है दूसरे शब्दों में आने वाले कुछ महीने एक रेस जैसे होंगे जिसमें हम जितनी भी न्यू चीजें क्रिएट कर सके जो काइजू नो 9 ने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। और ओशिना बताता है जो चीजें अभी हमारी करंट फाइटिंग फोर्स का हिस्सा नहीं है, जो उसने सोची नहीं होगी, जो लोग इनएक्सपीरियंस और इनकम्प्लीट है लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का कम समय में, नेक्स्ट जनरेशन की ग्रोथ मेन है। और मीना कहती है और सबसे जरूरी एक ऐसे को ट्रेन करना होगा वहां तक कि वो काइजू नो 96 हमारा मोस्ट पावरफुल वेपन यूज कर सके। और इतामी बताता है हम पुराने काइजू किंग को आज के काइजू किंग के अगेंस्ट यूज करेंगे। और जूरा कहते हैं क्या हमें ऐसा कोई मिल गया है जो उसको यूज कर सकता है। तभी मीना बताती है बायोलॉजिकल सैंपल हमारे एक न्यू रिक्रूट में से अभी नो 6 के साथ सिंक्रोनाइज होने के साइंस दिखा रहा है और उसका नाम है। और तभी हमें काइजू के साथ लड़ाई दिखती है जिसमें इचिकावा उस काइजू को खत्म कर देता है और मीना बताती है उसका नाम है रेनो इचिकावा, हमारा यंग टैलेंट जो जल्दी मैच्योर हो रहा है। और फिर ओगाता कहता है ये काइजू नो 6 सूट यूज कर सकता है, ये काफी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे कंधों पर। और फिर ओगाता बताता है कि काइजू नो 6 सिर्फ 9.6 फोर्टिट्यूड का काइजू नहीं था बल्कि वो अपने साथ बहुत सारे होन्जू क्लास काइजू लाया था, वो सच में किंग ऑफ द काइजू था। और कैप्टन हिकारी शिनोमिया कंबाइंड ग्रुप डिवीजन के साथ काइजू नो 6 से ओडावारा में बैटल करती है। काफी लोग मारे गए पर मिशन कंप्लीट हो जाता है और उस दिन रेयर स्नोफॉल हुई ओडावारा में, वो आज भी लोगों की मेमोरीज में सिंबल ऑफ डिस्पेयर की निशानी है। और अब हमें एक बच्चे को काइजू नो 6 यूज करने के लिए फोर्स करेंगे। और तभी इचिकावा दरवाजा नॉक करता है और फिर ओगाता उसे बताता है कि उसे काइजू नो 6 वेपन दिया जाएगा। वो उसे बताता है कि स्किल्ड वॉरियर्स नंबर्स वेपन से दाई काइजू को खुद से ही खत्म कर सकता है, पर जो लोड वेपन बॉडी पर डालता है और फ्रंट लाइन कॉम्बैट में पड़ता है आधे लोग पहले ही मर जाते हैं उससे। और सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस काइजू नो 6 वेपन है। मुझे पता है ये मुझे नहीं कहना चाहिए देश की डिफेंस फोर्स का पार्ट होने के नाते, पर मैं सच कहूंगा तुम्हें इस ऑफर को मना कर देना चाहिए। और फिर कुछ समय बाद का सीन दिखता है जहाँ इचिकावा भाग रहा होता है। वो कहता है काफका डिफेंस फोर्स के लिए लड़ने के लिए तैयार है काइजू नो 8 बनकर, पर उसके सपने का क्या होगा, उसको कौन बचाएगा। और फिर हम देखते हैं कि इचिकावा काइजू नो 6 वेपन यूज करने के लिए मान जाता है और ओगाता दोबारा उसको वार्न करता है। तभी इचिकावा कहता है कैप्टन ओगाता शुरू कीजिए। और फिर वो लोग काइजू नो 6 को एक्टिवेट कर देते हैं और इचिकावा पे बहुत प्रेशर पड़ता है वेपन सूट का और वो मन में कहता है मैं सिर्फ हाथ पे वेपन ट्राई कर रहा हूँ पर ऐसा लग रहा है ये मेरी सारी ताकत खत्म कर रहा हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और ओगाता कहता है तोको-चन एक स्ट्रेचर तैयार रखो और इचिकावा उस पावर को झेल नहीं पा रहा होता। तभी उसके सामने काइजू नो 6 दिखाई देता है और फिर सीन चेंज होता है, वो बेहोश होता है। वो कहता है तो काफका इस चीज से लड़ता है हमेशा। और फिर उसे होश आ जाता है और उसके सामने इहारू होता है। इहारू खुश होता है उसे देख के। तभी ओगाता कहता है नंबर वेपन यूज करने का डर पता चला, सिर्फ हाथ पे यूज करने से ये तुम्हारी बॉडी पर इतना स्ट्रेस डालता है तो तुम इमेजिन कर सकते हो ये तुम्हारे साथ क्या करेगा अगर तुम उसे पूरा यूज करोगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ तुम
तुम्हें इसको मना कर देना चाहिए। इहारू भी इस बात से सहमत होता है, लेकिन इचिकावा कहता है वो उसको यूज करेगा और ओगाता मन में कहता है कोई डर नहीं है, पर यह खतरनाक है, अगर ये फ्रंट लाइन्स पर गया वेपन 6 के साथ तो ये जल्दी ही मारा जाएगा, पर मुझे नहीं लगता ये मेरी बात सुनेगा। और फिर ओगाता कहता है तुम्हें 1 महीने का ट्रायल पीरियड मिल रहा है और उसके बाद तुम उसको मिशन पर यूज करोगे, मैं खुद देखूंगा तुम उसके लायक हो या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और गाचे कूदे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नहीं देखा तो अभी जाके देखो, और जल्दी से आ जाओ उधर, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी।